वो तभी अंदर जाता है और देखता है कि उसका बेटा बैठा बिस्तर पर मजे से कुल्फी की चुस्कियां ले रहा है। वाह, ये देख लो इन लाड साहब को, भरी गर्मी की दोपहर में पूरी तेज पंखा चला के नीचे बैठे आराम से कुल्फी खा रहे हैं। पापा, तो क्या भरी गर्मी की दोपहर में धूप के नीचे बैठकर कोयले खाने लग जाऊं पापा? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझ गए? तो पापा, आप ऐसी बात कर ही क्यों रहे हो पापा? ये कुल्फी इधर ला। क्यों पापा? अरे दे इधर, खुद कमा के खाना ये। हाँ। बंसी अपने नौकर भोंदू को बुलाता है। ए भोंदू, इधर आ जरा। भोंदू भागता हुआ आता है। जी मालिक आया। मालिक बताइए, मालिक आ गया मैं। अरे इसकी कुल्फी को भगोने में डालकर रख दो, थोड़ी देर में पिघलने के बाद उस दूध की शाम को चाय बना लेना। शाम की चाय के दूध के पैसे बच जाएंगे। हाँ हाँ जी मालिक जी। और वो कुल्फी लेके चला जाता है। इतने से दूध की एकदम बकवास चाय बनेगी, बता रहा हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल तेरे मुंह की तरह। सारा दिन इस पंखे की जान निकाले रखता है। चलो उठ और कहीं बाहर जाके घूम घाम ले जा। पापा, पंखा पकड़ के घूम जाऊं पापा? बोले पापा, कर लूं ऐसा पापा? अरे मुझसे जुबान लड़ाता है? चल भाग यहाँ से। राजू वहाँ से भाग जाता है। रज्जो बैठ रही होती है, तभी राजू उनके कमरे में आता है। माँ, तुमने ये कैसा पति पाल रखा है माँ? किस कदर कंजूस है ये। अरे अब क्या कर दिया इन्होंने? माँ, मेरी कुल्फी छीन के उसके दूध की चाय बनवा रहा है माँ। हे राम, कैसा मर्द है ये। इनका बस नहीं चलता, नहीं तो अपना घर बेच के हमें पलर पे सुलाने लग जाएं। माँ, तुमने बात की क्या कूलर की? अरे बेटा, करी तो। फिर क्या बोले? तुझे लगता है जो इंसान कुल्फी तक का दूध जमा रहा है वो इंसान कूलर खरीदेगा? अरे माँ, इतनी गर्मी में क्या करेंगे आप? पता नहीं बेटा, मेरा तो खुद कलेजा फटे जा रहा है इस गर्मी से। तभी राजू को एक चीज याद आती है। माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, हम कुछ दिनों के लिए मौसी के पास क्यों नहीं रुकने चले जाते? और मसूरी में तो कितनी ठंडक होगी इस वक्त। और लज्जो मौसी तो जो मांगो वो खिलाती है माँ। तेरे पापा ना मानेंगे। घूमने का खर्चा, आने जाने का खर्चा और खाने पीने का खर्चा, अगर ये पूछ लिया तो दिल का दौरा पड़ जाएगा तेरे पापा को। अरे माँ, तुम समझ नहीं पा रही हो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ माँ। क्यों? अरे माँ, अगर हम वहाँ गए तो हमारा कूलर भी आ जाएगा माँ। वो कैसे? अरे माँ, तुम्हें याद नहीं क्या, मौसा जी के एक दोस्त की कूलर की फैक्ट्री है माँ, तो वो सस्ता भी दे देंगे और हम सब साथ में खरीदने जाएंगे तो पापा सबके सामने मना भी नहीं कर पाएंगे। अरे हाँ, तुम्हारे पापा को चाहे कुछ प्यारा हो या ना हो, अपना स्वाभिमान बहुत प्यारा है, पर फिर इनका कुछ नहीं पता कि ये मानेंगे या नहीं। अरे माँ, तुम भक्त को मंदिर तक लेके तो जाओ माँ, चढ़ावा पुजारी खुद चढ़वा देगा। ठीक है बेटा, ले फिर आज ही तेरे पापा से बात करती हूँ। पर पापा को मनाओगी कैसे? अरे वो तो मुझ पे छोड़। बंसी दुकान से घर आता है। अरे रज्जो, अरे पानी लाना भाई, एक गिलास। लाई। रज्जो पानी का गिलास लाती है और बंसी पानी पी लेता है। अरे वाह, चैन पड़ गया। खाने में क्या बना है भाई? आपके पसंद की कड़ी खिचड़ी बने हैं। अरे वाह। सुनिए, आपसे कुछ बात करनी थी। ओहो, फिर कुछ खर्चा बताओगी तुम? बोलो। अरे आप सुनिए तो। अरे अच्छा बताओ। अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन आ रहा है, तो मैं सोच रही थी कि अगले हफ्ते मसूरी चलते हैं मेरी बहन के घर। बस इसीलिए इतनी खातिरदारी तभी हो रही है। क्या करोगी वहाँ जाकर? फालतू का खर्चा क्यों करना, आराम से घर में ही मनाना अपना जन्मदिन। इतनी गर्मी में क्या खास जन्मदिन मनाऊंगी? अरे आप सोचिए कि एक हफ्ता आराम से मसूरी के ठंडे मौसम में रहेंगे और हम तो लज्जो के घर पर ही रुकेंगे, तो रहने या खाने पीने के पैसे भी नहीं लगेंगे। और अगर कहीं घूमने भी जाना पड़ा तो उनके घर की गाड़ी है ना।
बात तो जायज है, और जन्मदिन वही मनेगा तो उसका खर्चा भी मुझे नहीं उठाना पड़ेगा। खर्चा तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सोने के हारों से तोलते हो मुझे। पिछले बार भी अपने दोस्त से अहमद फराज की किताब लेकर हमें कहा कि देखो कितनी प्यार भरी किताब लाया हूँ तुम्हारे लिए। अरे कहाँ सोच में पड़ गई? अब नहीं, कुछ नहीं। अब तो चले हम। बिल्कुल, कर लो अपने अपने बस्ते पैक। ए राजू इधर आ, देख तेरे पापा मान गए। राजू बाहर आता है। क्या सच में माँ? पापा मान गए माँ? हाँ, तू जाके बस अपना सामान बांध। पापा कैसे जाएंगे पापा? बस से या ट्रेन से पापा? वो तू मुझ पर छोड़ दे। रज्जू ये सुन के समझ जाती है कि बंसी कुछ जुगाड़ ही करेगा हमेशा की तरह, लेकिन जाने की खुशी में टाल देती है। कुछ दिनों बाद जाने का समय आता है। दोनों माँ बेटे गांव के चौराहे पर अपना सामान लिए बंसी के इंतजार में खड़े होते हैं। तभी सामने से मुर्गी ले जाने वाली गाड़ी आती है और उनके सामने आकर रुकती है। हे राम, अब ये क्या भला है? अरे यही तो हमारी सवारी है, आओ चलो। पापा ये कैसी बातें कर रहे हो पापा? इन मुर्गियों के बीच में बैठकर हम कैसे जाएंगे पापा? अरे तो पता है तुझे कि ट्रेन या बस की टिकट कितनी महंगी है? ये सिर्फ 100 रुपए में मसूरी तक छोड़ के आएंगे। आओ बैठो फटाफट। मुझे पता था कि कोई ना कोई तिगड़म जरूर करेंगे ये। चल बेटा बैठ जा, नहीं तो इसे भी हटा के पैदल चलवाएंगे ये। दोनों माँ बेटा भी उस मुर्गियों की गाड़ी में चढ़ जाते हैं। रास्ते के बीच में राजू को भूख लगने लगती है। पापा गाड़ी रुकवाइए ना पापा, मुझे बहुत भूख लगी है पापा। अरे तो रुकने की क्या जरूरत है, रुक जरा। तभी बंसी अपने 2 बैग में से एक बैग खोलता है और उसमें से एक छोटा सिलेंडर निकालता है और मसालेदानी निकालता है और साइड में रखी अंडे की ट्रे में से 6 अंडे निकाल लेता है। हाँ, तभी मैं सोचूं कि 2 झोले क्यों लिए हैं तुमने? अरे तो बाहर कितना महंगा खाना है, तुम्हें पता है? अरे तो पापा क्या हम इनके अंडे चुरा लेंगे पापा? अरे चुरा कहाँ रहा हूँ, 100 रुपए दिए तो है इन्हें, तो हमारा भी तो कुछ फायदा हो। और थोड़ी देर में तीनों मसूरी रज्जो की बहन लज्जो के घर पहुंच जाते हैं। चारों तरफ पहाड़ और अपनी मौसी का आलीशान घर देखकर राजू उछल पड़ता है। तभी सामने से लज्जो दौड़ी आती है और रज्जो के गले मिल जाती है। रज्जो रानी मेरी, कैसी हो तुम? बस पूछ मत दीदी। लज्जो पीछे खड़ी मुर्गियों की गाड़ी को देखती है। हे राम रज्जो, तुम इसमें आए हो? अरे पूछ मत दीदी, बुरा हाल हो गया, 2 पल भी ठीक से न बैठ पाई। अरे मेरे राजा राजू, इधर आ, गले नहीं लगेगा मौसी के। मौसी यहाँ तो मजा आ गया मौसी, मैं बता नहीं सकता कि कितना सुकून मिल रहा है यहाँ आके, वरना गर्मी से तो बहुत बुरा हाल था मौसी। तेरे पापा ने कुछ न खिलाया तुझे जो पूरे रास्ते भूखे ले आए? मौसी खिलाए ना मौसी, मुर्गी के अंडे चुराकर उसकी भुर्जी खिलाई मौसी। तेरे पापा अपनी कंजूसी से बाज नहीं आएंगे। और रज्जू, अब की बार ये मान कैसे गए आने के लिए? अरे बड़ी मुश्किल से मनाया है, ये कह के कि तेरे घर रुकेंगे तो ज्यादा खर्चा नहीं होगा। अरे तुम चिंता न करो रज्जू।